So hey guys, this is Anurag and welcome to Geeks and today we will talk about what's the basic IT skill and what do recruiters expect from students। और जैसे कि हम किसी प्लेसमेंट सेशन पे बैठते हैं या फिर हमें कोई जॉब देता है तो वो हमसे कौन कौन सी स्किल एक्सपेक्ट करता है, बेसिकली वो क्या चाहते हैं कि हमें क्या क्या चीजें आनी चाहिए। तो इन सब सवालों का जवाब इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेट्स बिगिन। ठीक है। और अपने अपन को गोल से नहीं भटकना। आपका एक सपना बन चुका है कि मेरे को एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखना है, मेरे को वेब डेवलपमेंट सीखना है, मेरे को मशीन लर्निंग सीखना है। 1.5 से 2 महीने मेरे चैनल के साथ बने रहो और फिर आप देखो अपना लेवल कहाँ। देखो, वो स्किल बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये मैं किस मतलब तथ्य से ये मैं रीजन बताऊंगा, ये जो स्किल्स बताऊंगा। देखो क्या है कि मैंने जब वो आपको पता होगा कि TCS आयन करके उनका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे वो सिखाते हैं। वहाँ पे मैंने एक उनका कोई कोर्स ज्वाइन किया था, मेरे को अच्छे से याद नहीं है, बहुत मंथ्स हो गए उसको। तो वहाँ पे उन्होंने साफ बोला था, जैसे वो TCS डिजिटल के कोई मतलब HR वगैरह थे, जो भी थे, उन्होंने बोला था कि हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टूडेंट से। जैसे हम वो भी अपने मतलब जॉब की वैकेंसीज वगैरह निकालते, तो उन्होंने भी बताया कि हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक, तो वो मैं जो जो उन्होंने बताया आज मैं आपको वो बताने वाला हूं कि वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे TCS में एक्सपेक्ट जो करते हैं वैसे सेम टू सेम रिलेटेड और भी कंपनियों में एक्सपेक्ट करते हैं। तो जैसे हम सोचते हैं कि हमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने हैं, बड़ी बड़ी स्किल सीखना है, हमें ये सीखना है, हमें वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये सब कुछ नहीं होता। आपको मैं तुरंत जल्दी से जल्दी क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा कि वो क्या चाहते हैं असल में। क्योंकि देखो, वो खुद एक HR है, तो उन्होंने सब चीजें क्लियर की थी कि हमें सिर्फ इतना चाहिए अपने स्टूडेंट से और कुछ नहीं चाहिए। तो देखो, सबसे पहले उन्होंने बताया था कि सबसे पहले ये बताया कि एक फर्स्ट जो सबसे नेसेसरी है आज के समय, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उन्होंने बोला कि कम से कम वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है तो आप आई बटन से देख सकते हैं। मैंने 2 वीडियोस में क्लैरिफाई किया व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड व्हाई शुड एवरीवन लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दोनों बहुत अच्छी वीडियो हैं, बहुत नॉलेजेबल वीडियो है, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो उनका पहला स्किल था कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। दूसरा, उनके पास दूसरी स्किल थी कि हमें एक मतलब ऊप्स कॉन्सेप्ट आने चाहिए। अगर आपको थोड़ी बहुत अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पता है तो आपको ये भी पता होगा कि C++ जो मेनली C तो अपनी सपोर्ट नहीं करती, C++ ऊप्स ओरिएंटेड ऊप्स सपोर्ट करती ऊप्स कॉन्सेप्ट को। तो आप वहां से C++ सीख के और ऊप्स कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। अगर आपको ऊप्स कॉन्सेप्ट भी नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं, मैं ऊप कॉन्सेप्ट के पे भी वीडियो बना के आपको थ्योरी से तो बता ही सकता हूं कि क्या क्या कैसी कैसी चीजें होती हैं। ठीक, और तीसरी स्किल अपने पास है, उन्होंने कहा था कि HTML CSS एंड JS आनी चाहिए। अब मैं ये नहीं, उन्होंने साफ क्लैरिफाई वहां किया था कि हमें HTML ऐसी नहीं चाहिए कि हम आपको तुरंत एक बड़ी सी वेबसाइट दे दें तो आपको वो बना दो। मतलब सिर्फ HTML का क्या कैसे काम करते, सिर्फ एक पेज बनाना आना चाहिए। मैं अगर आपको बताऊं, उन्होंने सिर्फ साफ बोला था कि एक पेज बनाना आना चाहिए। और मैं CSS की बात करूं तो उन्होंने बोला था छोटी मोटी स्टाइलिंग आनी चाहिए, बस हो गया नेसेसरी। कोई टेलविंग CSS नहीं चाहिए, कोई वो और भी जितनी एक्स्ट्रा CSS वगैरह होती, ट्विटर वगैरह, वो सब कुछ भी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ नॉर्मल स्टाइलिंग आनी चाहिए। और जावास्क्रिप्ट की बात करूं तो उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया था साफ, सॉरी मैं क्लैरिफाई बार बार बोल रहा हूं क्योंकि देखो उन्होंने यही वर्ड यूज किया था। मैं बिल्कुल आपके सामने वही रख रहा हूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो और मेरे को बोलो ना, ब्लेम ना करो, मैं सीधे आपको डायरेक्ट वो स्किल बता दे रहा हूं। ठीक, उन्होंने क्या बोला था कि जावास्क्रिप्ट में उन्हें थोड़ी बहुत वैलिडेशन आनी चाहिए। मतलब एक प्रकार से बोला जाए तो आप HTML में एक पेज बना लो, थोड़ा बहुत स्टाइलिंग कर लो, एंड थर्ड वन जावास्क्रिप्ट से थोड़ा बहुत वैलिडेशन कर लो, बस उनके लिए इतना नेसेसरी है ये 3 स्किल। ठीक, अब ये 3 स्किल आप में अगर आती है तो आप एक जॉब मतलब नॉर्मल सी जॉब ले सकते हो। अब अगर थोड़ा सा एडवांस चलते हैं तो वो मैं आपको जल्दी से बताता हूँ। वो 4th है हमारा DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बहुत लोगों को इसके बारे में पता होगा, बीटेक के दौरान मतलब पढ़ाया ही जाता है ये। तो उन्होंने बोला था कि DBMS में भी हमें इतना नहीं चाहिए कि कोई भी पूरा बड़ा सा डेटाबेस डिजाइन करो। उन्होंने बोला सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि स्कीमा क्या है, इंडेक्सेस क्या है, कॉलम क्या है, रो क्या है, टपल वगैरह जो बोलते हैं, ये सब उन्होंने बोला था कि ये सब चीजें मतलब एक स्टूडेंट है अगर उसने 4 साल अपने बिताए हैं कॉलेज में तो उन्हें ये सब चीजें पता होनी चाहिए। ठीक, और उन्होंने ये सब बताया था कि क्वेरीज वगैरह उतनी तो नहीं चाहिए, पर DML क्या है, DDL क्या है, DCL क्या है, TCL है, ये जो डेटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज, जो डेटा कैलकुलेटिंग जो भी होते हैं वो सब आपको देखने पड़ते हैं। ये हमारी 4th स्किल थी। तो मैं आपको वापस रिमेंबर करा देता हूँ। फर्स्ट मेरी 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सेकंड मेरी HTML CSS JS ले लो जो थोड़ी बहुत बेसिक चाहिए, और थर्ड वन इज योर DBMS एंड 4th वन जो रह गई अपनी ऊप्स कॉन्सेप्ट। ये मेरी 4 मतलब स्किल थी। अब आगे बढ़े अगर
देखो वीडियो में मैं आगे बताऊं तो ये कोई स्किल नहीं बोली थी कि उन्होंने आनी चाहिए, पर उन्होंने ये बोला था कि जैसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स जो चलते हैं, अगर ट्रेंडिंग जो अपने आईटी सेक्टर पे चलते हैं, जैसे एआई वगैरह हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, और ये एमएल वगैरह जितनी मतलब डीप लर्निंग वगैरह या फिर आईओटीज वगैरह का थोड़ा बहुत प्रायर नॉलेज आपको आनी चाहिए कि ये कैसे वर्क करता है, कैसे इसके पीछे काम हो रहा है, या फिर जैसे एआई बोल दिया तो वो कैसे ह्यूमन नेचर से रिलेटेड है, उसके यूज से क्या क्या कर सकते हैं। उन्होंने ये नहीं बोला कि बिल्कुल डिटेल में आनी चाहिए ये सब चीजें, मतलब थोड़ी थोड़ी चीजें आप अवेयर हो, मतलब समझ रहे हो, आपको सिर्फ अवेयर होना है, ठीक। और इसके अलावा कुछ कुछ टेक्निकल स्ट्रेंथ है, वो जो मतलब अगर आपके पास ये चार, मैं आपको पर्सनली ये चार अपने टेक्निकल स्ट्रेंथ बता रहा हूँ, मतलब जो मेरे भैया लोग हैं, मतलब जो मेरे सीनियर वगैरह हैं, उन्होंने मैंने उनसे पूछा उनके इंटरव्यू के दौरान जो भी चीजें हुई थी, तो उन्होंने बताया कि ये चार चीजों अगर आपके पास टेक्निकल स्ट्रेंथ ये हैं तो वो आपको मतलब एक प्रायोरिटी देंगे या फिर एक अलग नजरिए से देखेंगे। तो देखो, फर्स्ट है स्पेंड टाइम इन योर फाइनल प्रोजेक्ट। अगर आप कोई भी फाइनल प्रोजेक्ट, मतलब जब आप प्लेसमेंट सेशन में बैठते हो तो आप फाइनल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते, तो वहां पे आपको ऐसा दिखाना है कि आपने ज्यादा से ज्यादा टाइम एक्सपेंड किया है फाइनल प्रोजेक्ट पे। और सेकंड, एग्री व्हाट डू यू डू नॉट नो, मतलब अगर आपको इंटरव्यू के दौरान अगर कोई चीजें नहीं पता है तो आप वहां पे एग्री करो कि मुझे ये सब चीजें नहीं पता है, ठीक। तो एग्री व्हाट डू यू नॉट नो, ठीक, मतलब व्हाट डू नॉट नो, ठीक है। थोड़ा बहुत इधर वाला मिसिंग हो गया, थोड़ा कैमरे में फोकस चला गया था। एंड थर्ड स्किल की बात, जैसे अब वो कोई सॉल्यूशन पूछते हैं आपसे, मतलब कोई भी प्रॉब्लम देते हैं, तो गिव लॉजिकल सॉल्यूशन फॉर दैट प्रॉब्लम, ठीक। तो जो भी आपसे प्रॉब्लम पूछेंगे तो वो आपको उसको लॉजिकल सॉल्यूशन देना है, मतलब एक इफेक्टिव सॉल्यूशन देना है जिसपे आपका इम्पैक्ट उन पे पड़े, ठीक। एंड फोर्थ वन इज योर, अभी फोर्थ वन सबको पता होगी, कम्युनिकेट इफेक्टिवली, ठीक। कम्युनिकेट इफेक्टिवली एक ऐसी चीज है कि आप अगर कम्युनिकेट अच्छे से कर पा रहे हो, जैसे मैं कैमरा पे देख कॉन्फिडेंटली बोल पा रहा हूँ कि हाँ मैं बोल, ठीक, तो वो चीजें आपको कम्युनिकेट इफेक्टिवली करना है, जैसे कि मतलब जो सामने वाला बंदा है वो इम्प्रेस हो, चाहे आपसे कोई चीजें नहीं भी बनती, आप नहीं बन रही, आप एग्री करो और अच्छे से कम्युनिकेट कॉन्फिडेंस होके बोलोगे, तो ये सब चीजों से आपको पक्का है कि ये सब चीजों से बेनिफिट मिलेगा। और ये टेक्निकल स्ट्रेंथ मैंने अपनी तरफ से ये चार जो बताई थी, आप वीडियो मतलब पीछे जाके फिर से देख सकते हो, और वो मैंने चार आपको स्किल्स भी बताई थी। पांचवी अगर आपके पास एआई वगैरह ट्रेंड टॉपिक की है तो वेल एंड गुड है। बस आज की वीडियो में इतना ही रखता है। अगर आपको ये स्किल आती है तो आप मेरी बात मानो, आप बहुत मतलब आराम से प्लेसमेंट आपका हो जाएगा। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही रखता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब, और आज की वीडियो बस यहीं खत्म करते हैं। हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।